अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हम सेकंड है ये क्वेश्चन का, सेकंड हम लोग कर रहे हैं। एक्सरसाइज में बता दो, एक्सपोनेंट्स एंड पावर एंड एक्सरसाइज 11.2 है एनसीईआरटी का। ओके, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। चलो आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो आराम से, बहुत इजी है, तुरंत सॉल्व होगा। आराम से ऑब्जर्व करना। सबसे पहले क्या होता है, जो बचपन में तुम पढ़े थे बॉडमास रूल, अभी भी उसको एकदम कंटिन्यूसली फॉलो करना है, ठीक है। इसका मतलब होता है ब्रैकेट, ये होता है ऑफ, ये होता है तुम्हारा डिवीज़न, ये होता है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, देन एडिशन होता है, एंड देन ये तुम्हारा सब्सट्रैक्शन होता है। पता है तुम्हें? तो हमेशा कोशिश करना ना, जैसे यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एक ब्रैकेट है बड़ा वाला, ये कौन सा करते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट है। तो इसके अंदर के जो है ना, इसको सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करना। तो हम लोग आते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, 5 raised to power 2, और ये फाइनली 3 है, और ये मल्टीप्लिकेशन में 5 × 4। इसको सॉल्व करना है हमें। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा एक रूल दिख रहा होगा कि भैया अगर a पावर m है और उसकी पावर अगर n है, तो ये आपस में क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं ये दोनों। तो ये a m × n के फॉर्मेट में आ जाता है हमारा। पता है तुम्हें? बस पता है तो यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट केस में तुम्हें दिख रहा होगा कि भैया ये है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6 × 5⁴ हो जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप और ये तुम्हारा सेकंड स्टेप। अब देखो सेकंड स्टेप से आते हैं थर्ड स्टेप पे। ये भी तुम्हें एक फॉर्मेट दिख रहा होगा कि यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कि भैया बेस तो सेम है। जब बेस सेम है तो तुमने पढ़ा भी होगा कि बेस सेम, ठीक है, एंड लाइक पावर है वहाँ पे, तो क्या होता है, पावर का होता है तुम्हारा एडिशन। इसका रूल होता है कि अगर ए एम है एंड ए एन है, देख रहे हो क्या यहाँ पे बेस सेम है। पूछेंगे भैया आप ए क्यों लिख रहे हो? ए है ना वेरिएबल होता है, एक्सप्लेन करने के लिए बस लिख रहा हूँ बाबू, ठीक है, कि आप समझ सको कि ए है, मतलब कोई भी यहाँ पे डिजिट, ए के प्लेस पे कुछ भी आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, -1, -2, -3, कुछ भी आ सकता है एक ही जगह पर। और कंडीशन में होता है कि ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो नंबर मतलब ज़ीरो यहाँ पे नहीं आ सकता, बाकी ये सब आ सकता है, ठीक है। मैं नॉर्मल समझा रहा हूँ। देखो अगर a⁻m है और ये मल्टीप्लिकेशन में है a⁻m, तो ये हो जाता है तुम्हारा a m + n। मतलब क्या होगा यहाँ पे कि पावर का हो गया एडिशन, पावर का हो गया एडिशन, ठीक है। तो इस केस में देखो आराम से तुम कर सकते हो कि 5 बेस तो सेम रह जाएगा, एंड ये 6 और ये 4 आपस में ऐड होके हो जाएंगे 10। तो हमने जो ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व करने पे हमें 5⁻10 मिल रहा है। ओके अब आते हैं नीचे यहाँ पे। तो ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 5⁻10। अब देखो यहाँ पर डिवीज़न में तुम्हारे पास जो सेकंड पार्ट बच गया है, डिवीज़न में तुम्हारा 5⁻7 है, 5⁻7। जब भी ऐसा है ना, कोशिश करना ना कि तुम उसको इस फॉर्मेट में लिखो। इस फॉर्मेट में जानते हो ना, ऐसे रहता है डिवीज़न का सिंबल, एक अपर एक लोअर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग न्यूमरेटर, ठीक है, और इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। गॉट इट? तो देखो जो फर्स्ट टर्म होता है ना, हमारा जो फर्स्ट टर्म होता है, ये तुम्हारे न्यूमरेटर में जाता है, न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब इसकी प्लेस यहाँ पे है, एंड जो ये सेकंड टर्म है इसकी प्लेस तुम्हारे नीचे होता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आसानी से तुम्हें बहुत कुछ दिखने लगता है अगर इस फॉर्मेट में लिखो। तो अभी तो लग रहा है कि हाँ ठीक है, क्यों लिखना, आराम से यहाँ पे कर सकते हैं कि भैया 5⁻3 आंसर है। बट फिर भी अगर इस फॉर्मेट लिखोगे ना, तो आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 5⁻10 है एंड डिवीज़न में तुम्हारा 5⁻7 है, तो ठीक है। तो बताओ, एक रूल तुमने पढ़ा होगा, चलो रूल बताता हूँ यहाँ पे कि अगर a पावर अगर m है एंड a जो बेस है नीचे पावर n है, मतलब कि हमारे पास वी हैव सेम बेस लेकिन पावर डिफरेंट है। तो इस केस में हो जाता है कि जो सब्सट्रैक्शन होता है, पावर का क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। क्या यहाँ पे हो रहा है, पावर का हो रहा है सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट हो रहा है पावर। तो बस, तो इस केस में क्या कर दोगे, 5⁻10 है और ये 7 है, और नीचे में बच गया तुम्हारे पास 1। अब बहुत केसेस में 1 नीचे लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला,
ठीक है। इनिशियली प्रैक्टिस के लिए तुम लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें माइंड में होना चाहिए कि हाँ कहीं पर कुछ नहीं लिखा तो मतलब डिवाइडेड में 1 है। ओके, तो अब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5, 10 में से 7 गया तो बचा 3 और डिवाइडेड बाई 1 जो कि तुम्हारा सिमिलर है 5⁻3 के। दिस इज द आंसर। फर्दर बोलेगा कि एक्सप्लेन करो तो 5⁻3 तो हल्का से लिख लेना, एक्सपैंड करके दिखा दे रहे हैं कि सर ऐसा होता है। तो 5 अगर 3 बाय मल्टीप्लाई है तो आपस में आंसर हो जाएगा 125। दिस इज द आंसर। बट प्रेफर करना कि हाँ पावर के अगर फॉरवर्ड में ले सकते हो तो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है। समझ गए इस क्वेश्चन को? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।